ए बाजार का विहंगम दृश्य। मार्केट ओवरव्यू। आज का दिन दलाल स्ट्रीट के इतिहास में एक और काले अध्याय की तरह दर्ज हुआ। सुबह जैसे ही प्री ओपनिंग बेल बजी, संकेत साफ थे कि बाजार बड़े दबाव में है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुले। निफ्टी 50 24,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को छूने के बाद संघर्ष करता रहा। अंततः यह 422 अंक गिरकर 24,28 पर बंद हुआ। सेंसेक्स इसने 77,000 के स्तर को बचाने की कोशिश की, लेकिन 352 अंकों की भारी गिरावट के साथ 17,566 पर सिमट गया। 2 तबाही के 5 प्रमुख स्तंभ। टॉप 5 रीजंस फॉर क्रैश। बाजार के इस तरह ढहने के पीछे कोई एक कारण नहीं, बल्कि कारणों का एक चक्रवात, परफेक्ट स्टॉर्म था। मिडिल ईस्ट में युद्ध की ज्वाला, जियोपॉलिटिकल टेंशन। सप्ताहांत में ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को हिलाकर रख दिया है। निवेशकों को डर है कि अगर यह युद्ध लंबा खिंचा तो वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ सकती है। कच्चे तेल का उबाल, क्रूड ऑयल सर्ज। ब्रेंट क्रूड 730 कोई बहाई प्रति बैरल को पार कर गया है। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है। तेल महंगा होने का मतलब है महंगा पेट्रोल डीजल, बढ़ती माल ढुलाई और अंततः महंगाई, इन्फ्लेशन। एफआईआई की भारी बिकवाली। विदेशी संस्थागत निवेशकों FIIs ने भारतीय बाजार से अपना पैसा निकालना जारी रखा है। डॉलर इंडेक्स के मजबूत होने से वे सुरक्षित निवेश जैसे गोल्डन US बॉन्ड की तरफ भाग रहे हैं। रुपये की कमजोरी। भारतीय रुपया आज अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। कमजोर रुपया आयात को महंगा बनाता है, जिससे कॉरपोरेट मार्जिन पर सीधा असर PDDDHता है। घरेलू फंड्स का हाथ खींचना। आमतौर पर जब विदेशी निवेशक बेचते हैं तो घरेलू संस्थान DII खरीदारी करते हैं, लेकिन आज बाजार में इतनी अनिश्चितता थी कि DII ने भी आक्रामक खरीदारी नहीं की। 3 सेक्टरवार गहराई से विश्लेषण। सेक्टरल पोस्टमार्टम। बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं। बैंक निफ्टी। आज बैंक निफ्टी में हाहाकार मचा रहा। बैंकिंग सेक्टर इंडेक्स लगभग 3% से ज्यादा टूटा। SBI सरकारी बैंकों का दिग्गज आज 506% टूटा। इसका कारण विदेशी फंड्स का एग्जिट है। HDFC एंड ICICI। प्राइवेट सेक्टर के इन दो दिग्गजों ने अकेले निफ्टी की गिरावट में 30% का योगदान दिया। लोन ग्रोथ में कमी और NPA बढ़ने की आशंका ने निवेशकों को डराया। ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटो सेक्टर। कच्चे तेल की कीमतों का सीधा असर गाड़ियों की मांग पर DDDD है। टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा। इन शेयरों में 4-5% की भारी गिरावट देखी गई। इनपुट कॉस्ट, कच्चा माल बढ़ने की चिंता से मार्जिन गिरने का डर सता रहा है। IT सेक्टर द लोन वॉरियर। बाजार की गिरावट में केवल IT सेक्टर ही था जो थोड़ा संभला रहा। तब वाइप्रो और HCL टेक हरे निशान में बंद हुए। इसका कारण यह है कि जब रुपया गिरता है तो IT कंपनियों की डॉलर में होने वाली कमाई बेइयास जाती है। इसे करेंसी हेजिंग का फायदा मिलता है। 4 निवेशकों की संपत्ति और मनोवैज्ञानिक असर। आज केवल चार्ट लाल नहीं थे, बल्कि निवेशकों के पोर्टफोलियो में भी आग लगी थी। BSE पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप आज करीब 12 लाख करोड़ रुपए कम हो गया। छोटे और मझोले शेयरों, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में गिरावट और भी तीखी थी, जहां कई शेयर 10-15% तक लुढ़क गए। 5 तकनीकी विश्लेषण और भविष्य की राह। टेक्निकल आउटलुक। तकनीकी चार्ट पर निफ्टी ने अपनी 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA के पास क्लोजिंग दी है। सपोर्ट लेवल। अब बाजार के लिए 33,750 का स्तर करो या मरो का सपोर्ट है। यदि यह स्तर टूटता है तो निफ्टी 33,200 तक फिसल सकता है। रेसिस्टेंस। किसी भी रिकवरी के लिए निफ्टी को पहले 24,50 के स्तर के ऊपर टिकना होगा। फिक्स डर का मीटर। इंडिया विक्स आज 20 के पार निकल गया।
जो यह बताता है कि आने वाले 1-2 हफ्तों में बाजार में बहुत ज्यादा अस्थिरता वॉलेटिलिटी रहेगी। 6. विशेषज्ञों की क्या है सलाह? मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस समय कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ यानी गिरते हुए चाकू को पक डीहने की गलती ना करें। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। केवल उन्हीं कंपनियों में पैसा लगाएं जिनका कैश फ्लो मजबूत है और जिन पर कर्ज कम है। वेट फॉर स्टेबिलिटी। जब तक ग्लोबल स्तर पर युद्ध की खबरें शांत नहीं होती तब तक बड़ी मात्रा में निवेश से बचें। गोल्ड एज हेज। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो का 10-15% हिस्सा सोने गोल्ड में रखें, क्योंकि युद्ध के समय सोना चमकता है।